मैं बालिका आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक मथाने का आचार्य लोणकर्ण आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आपका शुभ नाम श्री? मेरा शुभ नाम हिमांशु टाक है सर। अच्छा हिमांशु जी, आप अभी वर्तमान में कहाँ पर कार्यरत हैं? मैं वर्तमान में यशोदा देवी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मथानिया में कार्यरत हूँ। बहुत बढ़िया जी, बहुत बधाई हो आपको। आप विद्या मंदिर में कौन से सत्र से और कहाँ तक आपने शिक्षा प्राप्त की? मैं इस विद्या सत्र से लगभग 1994-95 के अंदर लंबा समय तो मैं विद्यालय में, मेरा सौभाग्य नहीं रहा जी। कि लंबे समय तक मैं विद्यालय की सेवाओं को प्राप्त कर सका। 94-95 में मुझे किसी वजह से विद्यालय छोड़ के गवर्नमेंट विद्यालय में जाना पड़ा। अच्छा, प्राथमिक भाग में आपने शिक्षा प्राप्त की बाल्यकाल में, जी बहुत जी बढ़िया किया। जी। आप विद्या मंदिर के संस्कार व शिक्षा के कारण आपके जीवन में कहाँ तक परिवर्तन आए, कैसे सुधार हुआ? आप देख रहे हैं आज मैं व्याख्याता हिंदी विषय के पद पर कार्यरत हूँ। जी। तो लगभग इस पद पर पहुँचने में मेरा जो प्राथमिक जो शिक्षा है वो इसी विद्या भारती से हुई है। जी। तो जो मेरी नींव है और मेरे अंदर जो एक अनुशासन की जो भावना है और मेहनत की जो भावना है वो इसी विद्यालय से मुझे प्राप्त हुई है। अच्छा, जैसा कि आपने बचपन में यहाँ से जो शिक्षा प्राप्त की, वो पूरे आपके जीवन में अच्छी तरह से बिल्कुल हो रही। काम आई है वो। बहुत बढ़िया जी। एक जिस तरह से एक मकान में नींव एक मजबूत नींव मकान को एक लंबे समय तक खड़ा रखती है, उसी तरह से ये प्रारंभिक शिक्षा मेरे जीवन में बहुत ही कैरियर को उज्जवल बनाने में इसका बहुत ही मतलब सहयोग रहा है। बहुत बढ़िया जी। जब आप पढ़ते थे तो उस समय आपके प्रधानाचार्य कौन से, आपको नाम पता होगा? हाँ, मुझे याद है जब मैं पढ़ रहा था, शिक्षा प्राप्त कर रहा था, तो उस समय दुर्ग सिंह जी प्रधानाचार्य जी थे, अच्छा। जो बहुत ही मेहनती थे। उनकी जीवन शैली के बारे में आप कुछ बताएंगे? दुर्ग सिंह जी का मुझे एक जो चीज़ लगी वो बहुत ही अच्छी, एक तो पंक्चुअलिटी थी उनकी, जी। समय के वो पाबंद थे और कठोर अनुशासन उनके जीवन का मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, तो दुर्ग सिंह जी जब यहाँ प्रधानाचार्य थे तो उनका अनुशासन बहुत ही अच्छा था। अच्छा था। और उनसे आप बहुत ही प्रभावित हुए। बहुत। अभी आप कहाँ तक उनसे प्रभावित हुए और अपने जीवन में कौन सी बातें उतारी आपने? वही उनके जीवन का जो एक पंक्चुअलिटी थी, उस पंक्चुअलिटी को मैंने मेरे जीवन में उतारने का, हालांकि पूर्ण रूप से तो मैं उनके जैसी पंक्चुअलिटी को मेरे जीवन में नहीं उतार पा रहा हूँ, जी। लेकिन प्रयास मेरा रहता है। और अनुशासन जी। अभी आप अपनी जो सफलता का श्रेय है, जैसे आप प्राथमिक शिक्षा से आगे की शिक्षा ग्रहण की, अभी व्याख्याता पद पर है, तो इसको किसको श्रेय देना चाहते हैं आप? मेरे जीवन की सफलता, हालांकि किसी व्यक्ति के जीवन में सफल होने के लिए व्यक्ति खुद अकेला वो कुछ नहीं कर सकता है जी। उसके साथ में सहयोग की आवश्यकता रहती है। तो मेरे जीवन में जो भी मेरे जीवन में मुझसे संपर्क में रहा है उन सब का सहयोग रहा है, और उसमें प्रारंभिक शिक्षा के रूप में ये विद्यालय मेरा बहुत ही मतलब विद्यालय की शिक्षा मेरे जीवन में बहुत ही आगे काम आई है। और बाकी मेरे माता पिता का जो आशीर्वाद है, बड़े भाइयों का आशीर्वाद और उनके सहयोग से और गुरुजनों के सहयोग से मैं आज इस पद पर पहुंचा हूं। जैसे कि आप विद्या मंदिर को बहुत परिवार के रूप में मानते थे, हैं, बिल्कुल। तो गुरुजनों का, अपने परिवार का, अपने गांव का सहयोग रहा और अच्छे पद पर आप आज तक पहुंच गए। बहुत बधाई हो आपको। जी जी। विद्या मंदिर की कोई ऐसी सीख या प्रेरणा जो आप आज प्रभावित करती है आपको? विद्या मंदिर की सबसे बड़ी बात तो मुझे ये अच्छी लगी कि संस्कारवान व्यक्ति को बनाया जाता है। शिक्षा के साथ साथ एक संस्कार दिए जाते हैं व्यक्ति को, जो उसके जीवन में मैं मानता हूँ कि उसके जीवन को सफल बनाने में उसका बहुत ही मतलब ज़्यादा योगदान होता है संस्कारों का। और दूसरी बात अनुशासन, जी। जो जीवन में, जिसके जीवन में ये दो चीज़ें होती है तो वो उसका जीवन निश्चित रूप से सफल होता ही होता है। तो ये दोनों चीज़ें विद्या भारती से मिली है। विद्या भारती में अनुशासन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। अनुशासन जब होता तो आगे व्यक्ति अपना विकास कर सकता है। जी जी बिल्कुल। अभी जो अपने वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली चल रही है, उसमें आप सुधार के पक्ष में क्या सुझाव देना चाहते हैं? वर्तमान में शिक्षा प्रणाली में थोड़ा सा, एक तो हालांकि सरकार भी प्रयास कर रही है जी, बैग का जो बोझ है जी, वो थोड़ा सा कम हो जाए। जी। और दूसरा, शिक्षा के साथ साथ एक विद्यार्थी को व्यवहारिक शिक्षा या व्यवहारिक ज्ञान भी उनको दिया जाए, तो आगे आने वाले जीवन में वो अपने जीवन को आसानी से जी सके। जी। अभी नई शिक्षा नीति जैसे लागू हो रही है जी, इसके बारे में?
नई शिक्षा नीति काफ़ी हद तक ये आज के विद्यार्थियों के लिए और वर्तमान परिप्रेक्ष्य को रखते हुए बिल्कुल सरकार ने इसका सही कदम उठाने का प्रयास किया है जी। इस क्षेत्र में। अभी समाज के अंदर शिक्षा का जो वर्तमान है उसमें आपका क्या योगदान है? जी, मैं समझ नहीं पाया। समाज में जो शिक्षा अभी चल रही है जी, जी, जी। उसमें वर्तमान के अंदर आपका क्या योगदान रहा जैसे? अच्छा। समाज में देखो अभी मेरा सौभाग्य है कि मैं जिस गांव से पढ़ा हूं जी, और जिस विद्यालय से पढ़ा हूं उसी गांव में और लगभग उसी विद्यालय में मुझे सेवा देने का मौका मिल रहा है। जी, तो मेरा ये प्रयास रहता है कि गांव के प्रत्येक व्यक्ति को मैं मेरे जितना भी हो सके मेरी तरफ से मेरा जितना भी मतलब हो सके 100% उनको शिक्षा देने का प्रयास करता रहता हूं। और स्कूल के अलावा भी जी, मुझे समय मिलता है, अगर विद्या भारती वाले भी मुझे किसी प्रोग्राम के लिए बुलाते हैं तो जी, जी। वहाँ पे भी मैं सामाजिक तौर से उनको भी समय देता हूँ। जी, और दूसरा जो मेरा विद्यालय है जहाँ से मैंने शिक्षा प्राप्त की है जी, वहाँ पे भी कभी किसी चीज़ की ज़रूरत रहती है तो मैं वहाँ पे भी ज़रूर हाजिर होता हूँ। और जो मेरे शिक्षा मैंने प्राप्त की है जी। और उनसे जो सीखा है और भी जो मेरे आने वाले जो भाई बहन हैं उनको भी मैं उन चीज़ों के बारे में बताता हूँ। विद्या भारती की स्पेशली जो संस्कार की जो बात है, अनुशासन की जो बात है, वो बातें मैं उनको भी बताता हूँ। ये बड़ा हमारा सौभाग्य है कि आप बचपन में विद्या भारती में शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद आज इसी गांव में आप व्याख्याता पद पर कार्यरत हैं, तो हमें बहुत खुशी है। और हर समय आप जब भी विद्या मंदिर में काम रहता है तो आप हमेशा हाजिर रहते हैं। तो आज हमारे इस विद्या मंदिर में पधारे, आपका बहुत बहुत हार्दिक साधुवाद, आभार, धन्यवाद। धन्यवाद।